Hello student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to teach you a use of there and it. इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? there और it का प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको किसी भी, अगर आप लोग या फिर इंग्लिश में कुछ लिख रहे हों या आप स्पोकन कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हो, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है ये टॉपिक हमारा, there और it का प्रयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई there और it में फ़र्क क्या है। देखिए, जहाँ पे आपका ना मौसम के बारे में बात हो जाए, मौसम, टाइम, डे के नाम, डे वगैरह के बारे में बात हो, आप मान जाइए कि आपको लगाना है इट। ओके, लेकिन देयर का प्रयोग इससे डिफरेंट है। पहले बात करते हैं देयर के बारे में, देखते हैं, क्लियरली समझना, सुनना। तो जब हम लोग क्या है, जब कोई चीज़ का, किसी बात का होना या ना होना पाया जाए, वहाँ हमारा होता है देयर का प्रयोग। या फिर एक और लॉजिक है आपका, कोई वस्तु का अन्य वस्तु के अंदर होने का भाव हो, ये भी हमारा देयर प्रयोग होता है। समझ में? तो देयर का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं जहाँ पे हमारा कोई वस्तु का होना या ना होना पाया जाए। समझ में? क्लियर? बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि देयर आर 10 स्टूडेंट इन द क्लास, तो देयर आर, क्लास में 10 बच्चे हैं, तो हुआ ना। मैंने बोल दिया कि भाई घड़े में पानी नहीं है, होता है ना, देर बोलेंगे देर इज नो वाटर इन द पॉट, ऐसे बोलते हैं ना। तो जहाँ पे किसी चीज़ का होना या ना होना पाए, जहाँ पे हम लगाते हैं देयर। ओके, जैसे मैंने बोल दिया एग्जांपल, यहाँ पे जंगल में एक शेर था। ओके, तो जंगल में एक शेर था, तो कैसे होगा देयर, देखो देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। ऐसा नहीं होगा कि अ लायन वाज इन द फॉरेस्ट, गलत है। आप लोग कर देंगे कि भाई एक शेर था। हियर मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि सब्जेक्ट ना हो, लेकिन सब्जेक्ट कहीं कहीं होता भी है, कहीं 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 पे नहीं होता है। कि मैंने बोल दिया कि एक रानी थी, तो ऐसे बोलोगे आप देयर वाज अ क्वीन, होता है ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ऐसे होता है ना। तो वहाँ पे ना आप लोग जब सब्जेक्ट ना होता वहाँ पे देर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट भी होता है। लेकिन हमारा लॉजिक क्या है, कोई चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, ये लॉजिक है बेटा, ध्यान रखना। देर मान लो आप, वो वाला देर नहीं है THEIR वाला, ये अलग है। इसका मतलब होता है ना वहाँ, उस वो वाला देर है, ये आएगा, वो मत लगाना आप लोग, कहीं लगा दें THEIR लगा दें, वो गलत हो जाएगा। अब देखिए देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट, सही है ना। ऐसे नहीं करेंगे आप लोग इसको कि अ लायन वाज इन द फॉरेस्ट, गलत है ना। सेकंड एग्जांपल देख लो, मेरे गांव में एक अंधा भिखारी था। मान लो कि कोई भी बोल रहा हो ये सब, तो भाई गांव में था, अंदर हुआ ना, चीज़ का होना या ना होना पाया जा रहा है। तो देयर वॉज अ लाइन, सॉरी, देयर वॉज अ ब्लाइंड बैगर इन माई विलेज। मैंने बोल दिया कि भाई मेरी अलमीरा में 10 जोड़ी कपड़े हैं। ओके, देयर आर 10 पेयर क्लॉथ्स इन माई अलमीरा, होगा ना ऐसे। कक्षा में ये सब हो गया कि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ना, जैसे उसकी आंखों में आंसू हैं, अब आंसू खाए, क्या हमने कहा था, होना या ना होना पाया जाए, तो होना पाया जा रहा ना, उसकी आंखों में आंसू हैं, तो देयर वर टीयर्स इन हर आइज, थे ना, अगर हैं तो देयर आर। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि आपको टेंस कौन सा यूज करना है, वर्ब कौन सी, जो भी आपका वर्ब लास्ट में आ रही है, आपको लगता है कि भाई इसमें यूज ऑफ इजारे में, तो आपको इजारे में लगाना है। आपको लगता है कि यूज ऑफ वाजवर है, तो आपको वाजवर लगाना है। अगर आपको लगता है कि भाई ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में लगा, जैसे होता है ना, देयर लिव्ड अ मर्चेंट, एक व्यापारी रहता था, तो आपको पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में लगाना है। जैसे होता है ना, जैसे आप लोग नोटिस लिखते हैं स्कूल में, होता है ना, देयर विल बी हॉलीडे, हॉलीडे टुमारो लिखते हैं ना, देयर विल बी हॉलीडे टुमारो ड्यू टू, जो भी आप रीजन लिखते हैं ना वो। तो फ्यूचर में भी बात, कहीं भी जाओ, टेंस का कोई लेना देना नहीं है इससे, इट और देयर से, जो होगा तो वही आएगा। अब बात कर लेते हैं इट के बारे में, इट का प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखो, इट के बारे में हमने पहले आपको शॉर्ट में बोल दिया, ये समय के लिए, वेदर के लिए और मंथ डे के लिए करते हैं। मोस्टली हम लोग इट का प्रयोग जब करेंगे तब इनके बारे में पर्टिकुलर बात हो, या फिर कोई निर्जीव के बारे में बात करें, तो हम इट का प्रयोग करते हैं। ओके, लेकिन मेनली हमारा यही इट का प्रयोग होता है इन चीज़ों में, मौसम के बारे में, समय के बारे में,
ये टाइम वगैरह के बारे में। तो देखिए जिन वाक्यों में मौसम आई मीन वेदर, सर्दी गर्मी, वर्षा, समय, दिन, महीने आदि शब्द आए तो हम इट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अब देखिए एग्जाम्पल देख लो, आप लोग समझ जाओगे एक बार में। कल बहुत ठंड होगी, अब कल की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इट विल बी, देखिए इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो। अब कल की बात हो रही है तो देखो कल ठंड होगी तो होगी। अब ऐसे ही मान लीजिए आप लोग, मान लो कि मैंने कह दिया ओके ये हो गया, जैसे मान मैंने बोल दिया आज रविवार है, आज संडे है ना, बोलते ना इट इज़ संडे टुडे, ऐसे बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे टुडे संडे, ये गलत है। फ्रीक्वेंटली बच्चे बोलते हैं कि टुडे इज़ ये, टुडे इज़ दिस एंड दैट, ये सब गलत होता है। टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ ट्यूजडे, ये सब गलत है। ऐसे बोलते हैं, जो हमारा जो सेंटेक्स के अकॉर्डिंग सही है वो हमारा क्या है, इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे, ऐसे बोलते हैं, ये सही है हमारा, बिल्कुल एक्यूरेट यही है। तो बोलना और लिखना दोनों में अंतर है, एक्यूरेसी मैटर करती है एग्जाम में बेटा, ये आप याद रखना। अगर आप लॉन्ग लिख रहे हैं, लॉन्ग में अगर आप गलती कर रहे हैं सेंटेंस बनाने में तो आप लोगों के मार्क्स कटने वाले हैं एक्यूरेसी के उसमें, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है। तो देखिए आप लोग, इट का प्रयोग ये हो गया हमारा मौसम के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इट का प्रयोग किसी और में भी होता है। देखो मान लो कि हम लोगों ने सुना होगा, कहता ना इट्स मी, सेंटेंस गलत होता है, वो लोग बहुत लड़के यूज करते हैं इट्स मी, ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग सेंटेंस ऐसा आए भी तो इट इज़ आई आता है। इट यहाँ पे आपका एज ए सब्जेक्ट आ रहा है कि यह मैं हूँ, इट इज़ आई, यह आ रहा है ना पहले इट, तो ये नहीं होगा कि इट इज़ मी, इट्स मी, नो, ऐसा आएगा आपका इट इज़ आई, या इट वाज आई, इट वाज, ओके, इट वाज ही, इट वाज हिम नहीं आएगा, ही आएगा। मतलब आपका सब्जेक्टिव केस आएगा आपका। केस जानते हैं आप लोग, केस पढ़े होंगे आप लोगों ने। पहला कौन सा होता है आपका, नॉमिनेटिव होता है, तो आपका नॉमिनेटिव केस यूज होगा हर जगह। अगर आपको ऐसा लगता है ना इट इज़, इट के बाद आपको कोई एच बी आ रही है, फिर आपको दे रखा हो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा हो, तो वो गलत होगा आपका। इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ यू, ऐसे आएगा, इट इज़ यू, जो भी है ऐसा आएगा, ओके। तो यही माइंड में रखना ये चीज़, क्योंकि बहुत लोग मिसगाइड भी करते कभी कभी, जो जानते नहीं बच्चे। तो इट इज़ के इट इज़ आई, इट इज़ ही, ऐसे आएगा, नॉट इट्स मी और इट्स हिम और इट्स देम, इट्स अस नहीं, ओके, ये कॉन्सेप्ट कहता है। सो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट चल रहा हो बेटा बताएं मुझे, मैंने अपना बेस्ट किया आपके लिए, और जो भी डाउट आपका मन में रह गया होगा मैं उसे बता दूंगा क्लियरली, ओके। थैंक यू।